अशोक भारतीय इतिहास का महानतम शासक था। बौद्ध ग्रंथ, अभिलेखों और विदेशी लेखकों के विवरण से हमें अशोक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र और बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में तत्कालीन राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की 16 पत्नियां थीं और 101 पुत्र थे। अशोक सम्राट बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और बेहद उद्दंड स्वभाव के थे। अशोक अपने भाइयों में सबसे कुरूप था। अपने पिता के सामने अपनी योग्यता साबित करने के लिए उसने बहुत प्रयत्न करे, जिसमें वो सफल भी रहा। अशोक को चंड अशोक कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजा बनने के लिए अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। कलिंग युद्ध में अशोक ने इतने लोगों का नरसंहार करा था कि लोग उसे चंड अशोक कहते थे। प्लिनी के अनुसार अशोक की सेना में 1000 घुड़सवार, 7000 हाथी और 60,000 पैदल सैनिक थे। आप कल्पना कीजिए कि इतनी बड़ी सेना ने जब एक छोटे से प्रदेश पर आक्रमण किया होगा तो कितने लोग मारे गए होंगे। कलिंग की लड़ाई में भीषण रक्तपात और नरसंहार का अशोक के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा और बौद्ध भिक्षुओं से प्रभावित होकर अंततः बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध भिक्षुओं की शरण में गया और शांति और ज्ञान का पथ चुना। अशोक ने महात्मा बुद्ध का ज्ञान संपूर्ण भारत में फैलाया। जगह जगह अभिलेखों पर महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं अंकित करवाईं। उसने अपने ही शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में कराया। अशोक जब बौद्ध बना तो उसने दूसरे धर्मों के व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्य नहीं करा। उसके लिए अब सब धर्म समान थे। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक में ऐसा बदलाव हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दया, दान और विचारों की पवित्रता जैसे गुण उसमें आ गए थे। अब बात करते हैं अशोक का साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था। उत्तर में हिंदू कुश, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में कठियावाड़ तक था। तो आप सोच सकते हैं कि उसका साम्राज्य कितना बड़ा रहा होगा। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का खूब प्रचार व प्रसार करा। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारतवर्ष के साथ साथ पूरे एशिया में करा और अपने पुत्र व पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। अशोक ने अपने शासन के दौरान बड़ी संख्या में अभिलेख, शिलालेख और स्तंभ लिखवाए। देश के अलग अलग हिस्सों में स्तंभ लगवाए। बता दें कि अशोक स्तंभ के ऊपरी हिस्से को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। स्तंभों के अलावा अशोक ने अपने ही शासनकाल में 84 स्तूपों का निर्माण कराया, जिसमें से सारनाथ और सांची के स्तूप आज भी देखे जा सकते हैं। अशोक की मृत्यु कैसे हुई, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। पुराणों के अनुसार अशोक ने 37 वर्षों तक शासन करा था। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व मानी जाती है। तिब्बती स्रोत से पता चलता है कि अशोक की मृत्यु तक्षशिला में हुई। अशोक के जीवन का अंतिम कार्य बौद्ध भिक्षु संघ में फूट को रोकना था। अशोक के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अशोक न केवल प्राचीन भारतीय इतिहास का अपितु संपूर्ण विश्व के महानतम राजाओं में से एक था। अशोक चंद्रगुप्त के सदृश शक्तिमान, समुद्रगुप्त की भांति बहुमुखी प्रतिभा वाला और अकबर जैसा धर्म प्रेमी था। इस महान सम्राट की जीवनी को एक लाइक तो जरूर बनता है। महान लोगों की जीवनी जानने के लिए एपिक बायोग्राफी को तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।